रेडियो सुनने का इतना शौक था कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो संग्रहालय बनाकर तैयार कर दिया। हर कोई हैरान। यूपी के कई जिलों से कमार से एकत्रित किए रेडियो और बन गया रेडियो की दुनिया का बेताज बादशाह। जल्द ही गिनीज बुक में दर्ज होगा नाम। देश ही नहीं विदेश से भी लोग करते हैं संपर्क। सन 1900 तक का रेडियो उसकी कैद में है। कौन है ये शख्स जिसने बोल कर दिखाया, जिसके बारे में लोग सोच तक नहीं पाते, करना तो बहुत दूर की बात। भारत के लोग रिकॉर्ड बनाने में बड़े माहिर हैं, फिर वो रिकॉर्ड चाहे किसी भी काम में क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रिकॉर्ड बन जाते हैं जिनके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। एक ऐसा ही रिकॉर्ड बनाया यूपी के एक शख्स ने, जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। दरअसल इस व्यक्ति ने एक रेडियो संग्रहालय का ऐसा रिकॉर्ड तैयार किया जो भारत छोड़ो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ये कहानी है यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला की, जहां हाईवे किनारे मोहल्ला नाईपुरा के रहने वाले राम सिंह बौद्ध 2016 में यूपी भंडारण निगम विभाग में सीनियर सुपरिंटेंडेंट के पद से रिटायर हुए। तो फिर उसके बाद अगले 5 साल तक उपभोक्ता न्यायालय में सचिव के पद पर काम किया। लेकिन राम सिंह बौद्ध को नौकरी के साथ साथ रेडियो सुनना बहुत ज्यादा पसंद था और इसी शौक ने उन्हें एक बड़ा संग्रहालय बनाने के लिए प्रेरित कर दिया। राम सिंह बौद्ध के मुताबिक वह अपने शौक से प्रेरणा लेकर संग्रहालय के काम को अंजाम देने के लिए साल 2010 से ही जुट गए और 10 साल में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए एक रेडियो संग्रहालय बनाकर तैयार कर दिया। उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत के बाद अब उनके रेडियो संग्रहालय में 1300 से ज्यादा रेडियो मौजूद हैं। उनका दावा है कि शायद ही देश में उनसे ज्यादा रेडियो अन्य किसी व्यक्ति के पास मौजूद होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास सबसे पुराना रेडियो सन 1900 का है, जिसके चलते अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के प्रयास में जुट गए हैं। इसके लिए उनकी ओर से की गई तैयारियों के बाद उनके इंग्लैंड के पत्र के जरिए संग्रहालय की वीडियो, फोटोज आदि जानकारियां मांगी गई हैं। राम सिंह बौद्ध ने बताया कि उनके संग्रहालय के इस शौक को पूरा करने में यूपी के अलग अलग जिलों में मौजूद कबाड़ियों का सहयोग मिला। वे बताते हैं कि साल 2010 में संग्रहालय बनाने के बाद उन्होंने यूपी के आसपास के जनपदों जैसे बड़े कबाड़ियों से संपर्क किया, जिसके चलते मुरादाबाद, बेरठ, कालपी, कानपुर आदि जिलों के कबाड़ियों के जरिए ये रेडियो जुटाए गए। अभी मौजूदा समय में उनके पास अलग अलग मॉडल के तकरीबन 1300 रेडियो मौजूद हैं, जो शायद अब कहीं देखने को भी नहीं मिलते। इतना ही नहीं, इस वक्त उनके संग्रहालय में टेबलेट रेडियो के साथ साथ पॉकेट रेडियो और वॉल रेडियो आज भी मौजूद हैं। अब ये शख्स अपने इस रेडियो संग्रहालय से चर्चाओं में है। ब्यूरो रिपोर्ट।